28 जून को नेशनल लॉजिस्टिक डे मनाया जाता है। लॉजिस्टिक्स की शुरुआत अगर देखा जाए विश्व के इतिहास में, तो मार्को पोलो ने जब रेशम मार्ग से चीन की यात्रा की थी, तब से ये जो शब्द है वो प्रचलित हुआ। वर्तमान समय में किसी भी देश के आधारभूत संरचना में, किसी भी देश के आर्थिक विकास में लॉजिस्टिक की क्या उपयोगिता है, यह छिपी बात नहीं है। जॉन गुडनाइफ नोबेल पुरस्कार विजेता थे रसायन विज्ञान में। 2019 में इन्होंने रसायन में नोबेल जीता था। यूएसए के थे ये। लिथियम आयन बैटरी के विकास में इनका बहुत योगदान रहा था, उसको विकसित करने वाले थे। स्मार्टफोन के लिए जिसके कारण कि मार्ग प्रशस्त हुआ। लिथियम आयन बैटरी के विकास के बाद स्मार्टफोन सबके हाथ में आज जो है, पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में है, वह संभव हो सका। 100 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हो गया, इसलिए चर्चा में है। जद्दा सऊदी अरब का शहर है। यहाँ फीफा ने घोषणा की है कि क्लब विश्व कप 2023 आयोजित होगा। कहाँ पे? जद्दा शहर में। रॉ हिटमैन, ये एजेंट लीमा या लकी बिश जिनको बोला जाता है, उन पर आधारित पुस्तक है। एस हुसैन जैदी ने इसको लिखा है। ये लॉन्च होने वाली है। इसके पहले सचिन @50 इनकी पुस्तक थी। ये दूसरी पुस्तक है रॉ हिटमैन। अब ये हिटमैन के कारण, चूंकि इन्होंने सचिन @50 लिखी थी सचिन तेंदुलकर के ऊपर, तो रॉ हिटमैन अगर इनकी पुस्तक आ जाएगी ऑप्शन में, तो लोग सोचेंगे रोहित शर्मा की होगी, क्योंकि उनको हिटमैन अक्सर कहा जाता है। और यहीं पे हो जाएगा गलत प्रश्न। तो ये एजेंट लीमा पर आधारित पुस्तक है। IBRD विश्व बैंक ने हाल ही में किन 2 राज्यों को $391 मिलियन देने की मंजूरी दी है उनके विकास और स्वास्थ्य तक पहुंच के लिए? तो असम और त्रिपुरा के लिए $391 मिलियन की मंजूरी दी है विश्व बैंक ने। भारत दुनिया में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया। चीन को इसने पछाड़ दिया है। चीन अब तीसरे स्थान पे हो गया है। इसके साथ ही कहा कि भारत ने, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 2014 के बाद से 1.45 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क जोड़ लिया है, और अब वह अमेरिका के बाद सड़क नेटवर्क के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। WEF विश्व आर्थिक मंच ने 2023 के लिए शीर्ष 10 उभरती प्रौद्योगिकी की सूची जारी की है। सबसे ज़्यादा तेजी से जो प्रौद्योगिकियाँ उभर रही हैं, इसके लिए फ्रंटियर पत्रिकाओं का इसने सहायता लिया। तो इसमें लचीली बैटरी, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत विमानन ईंधन, डिजाइनर फेज, मानसिक स्वास्थ्य के लिए मेटावर्स, पहनने योग्य संयंत्र सेंसर, स्थानिक ओमिक्स, लचीले तंत्रिका इलेक्ट्रॉनिक्स, सतत कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्वास्थ्य सेवाएं, इन 10 को शीर्ष में शामिल किया है। मुख्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है ये। बिपरजॉय चक्रवात काफ़ी चर्चा में रहा, काफ़ी इसने तबाही मचाई। 13 दिन और 3 घंटे तक अरब सागर में ये घूमता रहा, और इस तरह से 1977 के बाद से हिंद महासागर में सबसे लंबी अवधि का चक्रवात इसको घोषित किया गया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।